हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्किल टेस्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। स्किल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्लिनिकल वाइवास वगैरह कैसे होता है। आज इस पूरी वीडियो में हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि जीपमर का एग्जाम हुआ था तो उसका स्किल टेस्ट अब 31 को है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और स्किल टेस्ट के रिलेटेड वीडियो है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। स्किल टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होगा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आपको जनरल सर्जरी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स सब अच्छे से याद होने चाहिए, उनके यूजेस क्या हैं वो भी पता होने चाहिए ना। आप वहाँ टेस्ट देने जाओगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, पहचानने के लिए दे सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, इस इंस्ट्रूमेंट के यूज़ बताइए, इसको कैसे हैंडलिंग करते हैं वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये इमेज दे दिया, इसका नाम पूछना है, सेल्फ रिटर्निंग है क्या है, आर्टरी का कोई इमेज दे दिया। तो इस तरह से आपको जनरल सर्जरी और गायनिक के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। तो आपको वहाँ पे ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको वो मिल जाएगा, एक ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो पूछेंगे। और नाइफ प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है ना, जो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो नाइफ प्लेट के लिए भी आपको इसको नाइफ प्लेट को उस बीपी हैंडल में कैसे लगाते हैं, लोड कैसे करते हैं, रिमूव करने का तरीका क्या है वो पूछ सकते हैं। कोई भी अगर नंबरिंग छुपा के आपको पहचानने के लिए दे दी कि ये प्लेट कैसे कितने नंबर की है, वो भी आपको आना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि ट्राइएज पे क्वेश्चन बनता है ना, ट्राइएज का मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी कैटेगरी के कलर कोडिंग क्या है। तो ये चीज़ें आपको पूरे अच्छे से याद आनी चाहिए, है ना। अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, है ना, सारे कलर कोड और किस तरह से उनको प्रायोरिटी देना है, सेग्रीगेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं और ये सारी चीज़ें आपको पूरे अच्छे से वहाँ पे पता होना चाहिए। जो कि इमरजेंसी का फर्स्ट मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ट्राइएज की जैसे कि अपना मेन दिया हुआ है, ट्राइएज की डेफिनेशन क्या है ना। तो सीधी सी बात आपको ट्राइएज के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे बता देना है वहाँ पे। और इसकी कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सेग्रीगेट कैसे करना है वो चीज़ सबसे बड़ी है ना, वो आना चाहिए आपको। और इमरजेंसी में एक होता है फास्ट, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे अपन किस टाइप से ये कर सकते हैं, तो ये इमरजेंसी का भी एक तरह से मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्लासगो कोमा पे क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। ग्लासगो कोमा के लिए अपन इमरजेंसी में आपको ग्लासगो कोमा GCS स्कोर कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। अपना का जैसे कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट है और GCS लेना है तो उसके कितना स्कोर मिलेगा, नॉर्मल स्कोर कितना है, ठीक है, क्या क्या स्कोर रहता है, जैसे EVM चलता है ना तो उसमें कितना कितना स्कोर रहता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आप ग्लासगो कोमा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, हेमिल्टन मैन्योर है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। हेमिल्टन मैन्योर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इमरजेंसी में यूज़ होता है। तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अडल्ट्स में क्या अपन किस तरह से करते हैं और चिल्ड्रंस में क्या करते हैं, तो हमें ये दोनों तरफ से इसके बारे में आना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट स्टेप दे रखा है, दोनों हैंड को अपन अपनों को एब्डोमेन के जस्ट ऊपर रखना है और उसको थ्रस्ट करना है ना, हेमिल्टन मैन्योर, और उसको अपन पुश करेंगे ना, अंदर की तरफ पुश करेंगे और पुल करेंगे, पुश एंड पुल। तो ये इस तरह से ये प्रोसीजर होते हैं। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसकी एक एक डिटेल्स के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि ये प्रोसीजर हो सकता है आपको करने के लिए बोलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे में अलग पैटर्न होता है, बच्चे में अपना बैक स्लैप होता है, ठीक है। तो बच्चे में हमें क्या करना है, 5 बैक स्लैप देना है, 5। तो इस तरह से कोई चौकिंग वगैरह हट जाए तो उसके लिए होता है मेन प्रोसीजर वगैरह ये। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बच्चे में और अडल्ट में दोनों में अलग तरीके से होता है ना, तो इनकी स्टेप आप पूरे अच्छे से देख लेना, ठीक है। और हैंड की पोजीशन है ना, हो सकता है आपको हैंड के पोजीशनिंग के बारे में बता दे, कहाँ मूवमेंट करना है, क्योंकि वहाँ स्किल टेस्ट में एक छोटी छोटी चीज़ें पूछने वाले हैं आपसे, तो इनको अच्छे से आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है और आता है, जो पूछेंगे आपसे CPR के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CPR के बारे में हो सकता है कि आपसे इस बारे में प्रोसीजर, एक डमी होगा तो डमी पर अगर आपको प्रोसीजर करने के लिए दे दिया, है ना, उसके बारे में उसकी टाइमिंग पूछ ली, कितना CPR देते हैं, अडल्ट में कैसे देते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। अडल्ट में अलग होता है, चिल्ड्रंस चाइल्ड में अलग होता है, और अपना पीडियाट्रिक वाला जो होता है उसके लिए अलग होता है ना। फिंगर्स किस टाइप से होता है ना, फिंगर अपन कहाँ रखते हैं, कहाँ प्लेसमेंट करके वो करते हैं,
ठीक है, वो चीज़ें भी आपसे अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में भी। तो ये CPR वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, है ना। अब जैसे कि चेस्ट कंप्रेशन का हो गया, है ना, अडल्ट्स में जो चेस्ट का जो कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, वो अपन को 2 इंच के समथिंग करना है ना, 2 इंच के समथिंग करना है, 2 से 2.5 अपन कर सकते हैं इसमें। और चाइल्ड का जो रहता है, चाइल्ड में भी अपन रहता है 1.5 से 2 इंच से करते हैं अपन। और इन्फेंट का क्राइटेरिया, इन्फेंट का देखो, इन्फेंट में अलग हो जाता है ना, इन्फेंट में 1.5 पर अपना जो हाथ का जो होता है थंब, या अपन किसे करते हैं 2 फिंगर से अपन कर सकते हैं ना, इंडेक्स और अपनी जो फिंगर है अपनी मिडिल फिंगर, उससे अपन ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो CPR के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज डीप में पढ़ लेनी पूरी आपको, ठीक। तो अच्छे से आपको CPR के बारे में पूरा तरीके से और डिटेल में पढ़ना है ना। आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा CPR के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में क्योंकि वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हो सकते हैं ना, तो वो भी आपको पूरा अच्छे से पता होना है। इमरजेंसी कॉल कैसे करेंगे, है ना, फर्स्ट स्टेप कितने कंप्रेशन होते हैं पर मिनट्स, क्या क्या होगा, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट होता है जैसे कि डॉग मैनेजमेंट का, इमरजेंसी में डॉग मैनेजमेंट हो गया, स्नेक बाइट्स का मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इमरजेंसी चीज़ है ना, तो ये भी चीज़ें आपको वहाँ पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पूरा पता होना है कि इमरजेंसी में डॉग बाइट का पेशेंट आए तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है सब साबुन से, वो पूरा अच्छा बताना है। पोजिशनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन पता है, कौन कौन सी पोजिशनिंग होती है, ठीक है, कौन से प्रोसीजर में कौन कौन सी पोजिशनिंग देते हैं अपन, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको पूरा पता होना चाहिए, इंडिकेशन उसके। बेड मेकिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा टॉपिक, ये भी पढ़ सकते हैं। ECG के बारे में ना, नॉर्मल ECG के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ECG पहचान में आनी चाहिए, कैसे ECG होती है, कौन कौन सी इसकी वेव्स होती है, ECG मशीन्स होती है, ठीक है, PQRS कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सारी चीज़ आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होनी चाहिए। तो और ECG का ये होता है कि ECG प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, प्लस वो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट अपन कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी बहुत जरूरी अच्छा है ना। तो इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए ECG के बारे में, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी अच्छा टॉपिक है ECG की, ठीक है, कौन सी लीड्स कहाँ लगती है, ये प्लेसमेंट्स वगैरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि वायल से होता है, ब्लड वायल सैम्पलिंग जो लेते हैं अपन, कौन से वायल में कौन सा टेस्ट भेजते, वो भी इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग की स्टेप्स कौन कौन सी है वो पता होनी चाहिए। कितना टाइमिंग लगता है सर्जिकल में, मेडिकल में, हैंड रब में, ठीक, ये पता होना चाहिए। और ये आते हैं मूवमेंट्स, 5 मूवमेंट्स होते हैं अपने हैंड हाइजीन के, ये बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ना आना ही चाहिए आपको, ठीक है। बिफोर वाले ये इनको सीरियल वाइज ही याद करना है आपको, है ना। बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग प्रोसीजर, तो 2 बिफोर होते हैं, 3 आफ्टर होते हैं, और इनको आपको सीक्वेंस वाइज पूरा याद करना है ना। ये है WHO के 5 मूवमेंट्स ऑफ हेल्थ हैंड हाइजीन या हेल्थ हाइजीन के बारे में, है ना। तो ये बहुत अच्छा अपना टॉपिक रहने वाला है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है और स्टेप से ही बात करना है ना, पूरे से बोलोगे आप वहाँ पे। और जैसे कि अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तो कुछ एरियाज होते हैं ना, मोस्ट मिस्ड एरिया वगैरह, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से रहते हैं। अब आता है ग्लविंग के बारे में ना, ग्लविंग जैसे सर्जिकल ग्लविंग कैसे करते हैं अपन, कौन सा हाथ को फर्स्ट में, डोमिनेंट हैंड को हम फर्स्ट पहनेंगे, ठीक है, क्या टेक्निक्स होती है ना अपने को, जैसे कि होता है ना कि कंटामिनेटेड एरिया अलग हो, वो नहीं रखना है, स्टेराइल एरिया को टच करना है, ठीक है, वो उसी तरह से आपको सर्जिकल ग्लविंग आपको आना चाहिए। तो किस तरह से टेक्निक भी आनी चाहिए आपको, वो आपको हो सकता है पहनाने के लिए दे दे। ग्लविंग, गाउनिंग हो गया, सॉरी, तो गाउनिंग कैसे कहते हैं, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब आता है डोनिंग और डॉफिंग। डोनिंग का मतलब होता है कि पहनना है ना, अपन जैसे PPE किट होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है, वो कैसे पहनते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर होता है डॉफिंग, है ना, डोनिंग का पहनना होता है, डॉफिंग का होता है उसको रिमूव करना, है ना, आफ्टर केयर अपन PPE किट को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा पता होना चाहिए ना, डोनिंग और डॉफिंग, ये भी पढ़ना है आपको अच्छे से। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना, कौन कौन से बिन्स होते हैं, कौन सी कैटेगरी होती है, कहाँ कहाँ अपन उसको कौन से कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, वो चीज़ आनी चाहिए। बायोमेडिकल सिंबल आना चाहिए ना, और भी जैसे सिंबल दिए हुए वो चीज़ें पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया कार्डबोर्ड या इमरजेंसी ड्रग कार्डबोर्ड ये होता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। CVP लाइन, ये भी बहुत अच्छा ड्रग है, इसकी ड्रेसिंग कैसे करते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं, कौन कौन से होती है, कौन कौन सी ट्यूब होती है, वो पता होना चाहिए, है ना। राइस ट्यूब हो गया, जैसे कि राइस ट्यूब भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपको, कौन सी पोजीशन देते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन सी ट्यूब्स आती है, कलर कोडिंग होती है कि इसमें राइस ट्यूब में कौन कौन सी कलर कोडिंग होती है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ोगे अभी, ठीक है। कलर कैनुला की कलर कोडिंग, ये भी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ना, कौन से कलर कोडिंग होती है, कौन से इंडिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। और फोलिक कैथेटर वगैरह, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है,
तो इन ट्यूब्स के बारे में आपको सारी ट्यूब्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी केयर कैसे करता है, पहचानते कैसे हैं इनको, उनके बारे में आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। मास्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास्क के ऊपर कौन कौन से मास्क होते हैं, कैसे उनको लगाते हैं, कितना ऑक्सीजन फ्लो होता है ना, वो सारे इनके पार्ट्स हो क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। एम्बूबैग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्बूबैग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितनी इसके अमाउंट ऑफ एयर कितनी होती है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना है। बच्चों में कितना यूज़ करते हैं ये भी सारी चीज़ें पता होना चाहिए। वेंचुरी मास्क होते हैं, इसमें भी कलर कोडिंग होती है, उसके फ्लो रेट अलग अलग होते हैं। सूचर भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सूचर होते हैं, किस किस टाइप से सूचर लगा सकते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, सूचर्स के बारे में, है ना। एब्जॉर्बल कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल कौन से होते हैं, ये सारी पता होना चाहिए आपको। अब सूचर की जो नीडल होती है उसको अपन किस एंगल पे उसको होल्ड करके रखते हैं ना, हो सकता है आपको नीडल दे दी और एक नीडल होल्डर दे दिया, उसको बोले होल्ड करके बताओ, हो सकता है। इसके पॉइंट्स वगैरह होता है, टेपर पॉइंट्स होता है, रिवर्स कटिंग होता है, इनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ये भी एक आपको दे सकते हैं आपको। फिर अपना स्टेलाइजेशन का टॉपिक ले सकते हैं। स्टेलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हो क्या क्या होते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। और ऑटोक्लेव की जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है ऑटोक्लेव के ऊपर, ऑटोक्लेव के बारे में पूछ सकते हैं, कितना टाइमिंग लगता है स्टेलाइजेशन वगैरह में, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे ऑटोक्लेव के बारे में भी। रिस्टेंट का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट को रिस्टेंट क्यों करते हैं, इंडिकेशन क्या है, कौन कौन से देते हैं, और क्या क्या यूज़ करते हैं ना, किस टाइप के भी होते हैं ना, दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, केमिकल वाला भी होता है, फिजिकल भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रिस्टेंट वाला भी बहुत अच्छा टॉपिक है, रिस्टेंट वगैरह का भी, इसके बारे में भी आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये सारे अपने जो स्किल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो है वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप बहुत ही अच्छे से एक एक डिटेलिंग पर रट के नहीं जाना है ना, आपको पूरा डिटेलिंग में और समझ के जाना है। और वहाँ पे जब स्किल टेस्ट दोगे तो बी कॉन्फिडेंस होना है ना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आपका होना चाहिए कि हाँ सामने वाले को वो रट के नहीं आया, ये प्रोसीजर वाकई में आते हैं। ठीक है, तो पूरे अच्छे से आपको अगर ग्लविंग का दे दिया तो पूरा अच्छे से आपको कॉन्फिडेंट होकर पूरी ग्लव करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हो उसको अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये सारे आपको बातों का ध्यान रखना। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो मुझे, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और अच्छे से आपको पूरी अभी टाइम है तो अच्छे से पूरे एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि आपके बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा सभी को। तो ये सारे आज के टॉपिक्स हमने बात की है इनके लिए। अगर फिर भी लगे कोई डाउट्स हो तो मुझे आप पर्सनल DM इंस्टा पे भी कर सकते हो। ठीक है, मेरी ID में शो कर दूंगा आपको, तो वो आप वहाँ से भी मुझसे जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना आपकी, एंड थैंक यू सो मच।